देवादिदेव महादेव की असीम दया एवं साहब दीदी के आशीर्वाद से आज आलमपुर के इस पवित्र पावन धरती पे शिव गुरु है। इस विषय पर कैसे हम लोग इस संदेश को आगे तक बढ़ाए ले जाए, लोगों के मन में उस महादेव को प्रतिस्थापित करें, इसके परिप्रेक्ष्य में एक संगोष्ठी सभा या मीटिंग जो भी कहिए उसके लिए उपस्थित है। दूर दराज से आए हुए एक एक गुरु भाई बहन सभी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम है, मेरी प्रणाम को स्वीकार करें। उद्देश्य और मकसद साफ है। हम सभी भाई बहन पुराने हैं, शिव के शिष्य हैं और यह बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे आपके लिए है इस कली काल में शिव का शिष्य होना। शिव का शिष्य होना तो बहुत बड़ी बात है भाई बहन। अभी शिव के शिष्य बनने की स्थिति में हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि शिव का शिष्य होना और बनना दोनों में बहुत अंतर है। जिस तरह से शिव चर्चा करना और शिव की चर्चा करना, ये दोनों में बहुत अंतर है। मैं उतना विस्तृत इसमें नहीं बताऊंगा क्योंकि समय कम है। जैसा कि साहब कहते हैं, क्योंकि हम आपको बताने वाले हमारे आपके सूत्रधार, हमारे आपके गार्जियन, हमारे आपके परम पूजनीय आदरणीय साहब चहलानंद हैं, जिनके कहने से हम अपने शिव को अपना गुरु माना और हमारे आपकी दिशा और दशा बदल गई, एक परिवर्तन जीवन में आया। वो कहते हैं शिव चर्चा करना और शिव की चर्चा करना दोनों में अंतर है। कैसे? अगर शिव चर्चा करेंगे तो उसका उद्देश्य कुछ अलग रहता है। आप कहते हैं शिव चर्चा करते हैं तो उसके पीछे कोई न कोई दूसरा कारण हमारा आपका जागतिक आकर्षण छिपा हुआ है। कहीं हम आप शिव चर्चा तो नहीं कर रहे हैं। साहब के कहने का अर्थ ये है, एक चेतावनी स्वरूप में साहब कह रहे हैं कि कहीं आप शिव चर्चा तो नहीं कर रहे हैं। उनके कहने का अर्थ ये है, कहीं शिव चर्चा आप अपने को प्रतिष्ठित होने के लिए कर रहे हो, आपको पद पैसा चाहिए उसके लिए आप कर रहे हैं, आप प्रतिष्ठित होने के लिए कर रहे हैं, तो इसको कहा जाएगा कि यह शिव चर्चा है। इसे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। लेकिन शिव की चर्चा करना, शिव की चर्चा करने का मतलब कि हमारा आपका मात्र एक कॉन्सेप्ट जो है यह रहे कि लोग सुन करके समझ करके महादेव को अपना गुरु माने, लोगों के दिल में वो महादेव प्रतिष्ठित हो जाए। अगर इस मकसद से कर रहे हैं तो इसको साफ कहते हैं यह शिव की चर्चा होती है। उसी तरह से शिव शिष्य बनना और शिव शिष्य होना, सभी पुराने हैं तो भाई बहन जरूर पढ़ते होंगे शिष्यानुभूति की ये लाइन है और 3 सूत्र के बारे में हम आप अच्छी तरह से जानते हैं। 3 सूत्र में लिखा गया है कि शिव शिष्य होने के लिए सहायक 3 सूत्र। उसमें यह नहीं लिखा है कि शिव शिष्य बनने के लिए, शिव शिष्य होने के लिए सहायक 3 सूत्र। तो बनने की स्थिति में अगर हम आप हैं तो हमको आपको शुरुआत में तो चलना ही पड़ेगा बनने के लिए। लेकिन जैसे जैसे हमारा आपका मन शिव की ओर घूमने लगेगा, शिव की परिधि में होने लगेगा, तो हम आप शिव के शिष्य होने लगे। तो साहब ने कहा कि शिव शिष्य होने के लिए हमको आपको प्रयास करना होगा कि पहले शिव शिष्य बनना होगा। भले हम लोग घोड़ा लगा लिए हैं शिव शिष्य बनने के लिए, लेकिन होना है एक दिन तो शिव का शिष्य होना। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम आप छोटी मोटी
संगोष्ठी करते हैं, आयोजन करते हैं, मीटिंग करते हैं, सभा बुलाते हैं। तो इस कार्य को कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो पंचायत स्तर पर, ग्राम स्तर पर, जैसे भी स्तर पर जगह जगह लोगों को ये बताया गया है, कुछ जिम्मेवारियां दी गई है। तो जिम्मेवारियों को आप टुकड़े टुकड़े में अपने अपने क्षेत्रों में करने का प्रयास करेंगे। और हमारा आपका परम सौभाग्य है कि साहब शहीदानंद की बड़ी बहू श्रीमती बरखा आनंद हमारे आपके बीच में आ रही है 26 दिसंबर को। केवल वह नहीं आ रही है, साहब दीदी स्वयं आ रहे हैं, उनके संकल्प को लेकर के आ रही है। इसीलिए यह मीटिंग बुलाई गई है। रांची से कुछ गुरु भाई आए हैं, लोग गए हैं, लोग जगह का निरीक्षण करने के लिए। जैसे ही जगह का निरीक्षण हो जाएगा तो आगे का कार्यक्रम क्या होगा, क्या करना होगा, उसके बारे में इसी तरह से जगह जगह मीटिंग करके, जगह जगह सभा करके हम आप एक दूसरे को बताते रहते हैं और बताए रहेंगे। तो पहले अपना कॉन्सेप्ट हम लोग बिल्कुल क्लियर करें कि हमको आपको महादेव का काम करना है। महादेव एक एक लोगों के दिल में बस जाए। साहब ने जो चाहा है कि शिव के लिए मैंने चर्चा की थी, तो कॉन्सेप्ट वही रखना पड़ेगा। हमें आपको शिव के लिए चर्चा करनी है। समय नहीं है, मुझे ड्यूटी भी जाना है। आज तो ड्यूटी है, इस समय तो रिफ्रेशर कोर्स चल रहा है, लेकिन महादेव की दया समय नहीं था। तब तक आदेश आ गया कि नहीं, सेकेंड हाफ में आएंगे, 1 बजे के बाद क्लास में आएंगे। हमने कहा कि चलिए, आज बिल्कुल आशा मुझे नहीं था कि मैं यहाँ रह पाऊंगा, लेकिन गुरु की दया है, जितना ही दे रहे हम आप, लेकिन मन में इस बात को बैठाएं, सिर की परिधि में अपने मन को ले जाएं हम लोग। बस साहब का जो संकल्प है, उस संकल्प को आगे बढ़ाएं हम लोग। इसके लिए 3 सूत्र का पालन बिल्कुल ईमानदारी से हमें आपको एकदम सही तरीके से करने का प्रयास करें। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को अपने गुरु के चरणों में मैं अपने गुरु श्री के चरणों में प्रणाम करती हूँ। इस साल खंड के ब्रण गुरु भाता साहब जी के श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ। माँ शक्ति स्वरूपा ममता मई दीदी आपके श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ। इस हाल में उपस्थित सभी भाई बहन के चरणों में मेरा प्रणाम, मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। भाई बहन देखिए, यह हाल में अपने गुरु भगवान शिव की बात करने के लिए हम आप उपस्थित हैं। जो महोत्सव रखी गई हमारे आपके जिले में, चंदौली जिले में, इसी के उपलक्ष्य में यह बैठक चर्चा रखी गई है। कैसे इस कार्य को हम आप आगे बढ़ाएंगे, तन से, मन से, धन से। जो मेरे श्रीमती बरखा दीदी इस चंदौली जिले के धरती पर उनका आगमन हो रही है, और मेरे साहब और मेरे माँ दीदी स्वयं खुद को आ रही हैं। उन्हीं के संदेश को लेकर के मेरी बड़ी बहू, मेरी बड़ी बरखा दीदी यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। आज 26 दिसंबर को आने वाली है, और इसी के तहत हम यहाँ बैठ करके हर जिलों में अपने गुरु की बात को करने के लिए जगह जगह संगोष्ठी किया जाता है। जो चंदौली जिले के 9 ब्लॉकों में अपने गुरु भगवान शिव की बात होती है, जगह जगह जा करके तन मन धन लगा करके मेरे बहन, मेरे भाई सब लोग हम आप जाते हैं बात करने के लिए कि हर एक घर घर में चंदौली जिले में अपने गुरु का संदेश पहुंचाया जा कि मेरे गुरु का महोत्सव होने जा रहा है। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे आपके जिले में बरखा दीदी आ रही है, और इसी के तहत पर यह चर्चा रखी गई है, संगोष्ठी रखी गई है। तो तन मन धन लगा करके हम आप करने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी अपने परम गुरु के चरण में रखते हुए अपने गुरु को प्रणाम करती हूँ, साहब दीदी को प्रणाम करती हूँ। सभी भाई बहन के चरण में मेरा प्रणाम, मेरे प्रणाम।